संतों में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज, संत कबीरदास जी, छत्रपति साहू जी महाराज, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी, माता सावित्रीबाई फूले जी, माँ फातिमा शेख, बोधिसत्व विश्व रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी, ये तमाम बहुजन महापुरुष जिन्होंने समय समय पर इस भारत देश की सरजमी पे जन्म लेकर इस देश के शोषित, वंचित, पीड़ित समाज के उत्थान के लिए काम किया, उन सभी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए और आज की इस मीटिंग में यहाँ पर उपस्थित हमारे बुजुर्ग, युवा साथी, आप सभी को मेरा सोनू कबीर पत्नी की तरफ से नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम। यहाँ पे हमारे युवा साथी भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। जो हमारी मेन बात थी, जो हम एक इनविटेशन देने के लिए आपको आए कि कल 21 जुलाई को दिल्ली जंतर मंतर पर पूरे देश का बहुजन इकट्ठा होकर और जो अन्याय भाई चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर किया गया है उसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए पहुंच रहा है। उसी कड़ी में आज आपके गांव में भी हम पहुंचे, तो मैं ये निवेदन करूंगा कि आप भी अपनी जिम्मेवारी समझते हुए, क्योंकि ये जो गोली चलाई गई है, ये जो हत्या का प्रयास चंद्रशेखर भाई के साथ जो किया गया है, ये हत्या का प्रयास इस देश की उन करोड़ों महिलाओं पर, उन बहनों पर, उन बुजुर्गों पर, उन युवाओं के ऊपर ये गोलियां चलाई गई हैं, जिन युवाओं की, बुजुर्गों की, माताओं बहनों की लड़ाई आज चंद्रशेखर भाई लड़ रहे हैं। क्योंकि आज अगर हम यहाँ खड़े हैं, आज अगर हम कहीं बोलते हैं या कहीं प्रशासन के सामने अपनी बुलंद आवाज को संवैधानिक दायरे में रखते हैं, तो उसका श्रेय केवल और केवल बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को जाता है। वरना हम भी कहीं आज कंपनी में नौकरी कर रहे होते, हमें नहीं पता होता कि हमारे समाज के साथ में क्या क्या अन्याय कहां कहां हो रहा है। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी का, कि उन्होंने भीम आर्मी भारत विक्ता मिशन संगठन बनाकर और इस देश में बहुजन समाज पर हो रहे अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ाई को लड़ने का काम किया और उनकी विचारधारा से जुड़कर हम लोग भी आज मजबूती के साथ जिला पलवल के अंदर इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। साथियों, यहां पर हो सकता है कि विभिन्न दलों से, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों से संबंध रखने वाले लोग बैठे हों, लेकिन मेरा आप सभी से अनुरोध है कि हम किसी भी पार्टी का नेता होने से पहले, किसी भी पार्टी का वर्कर होने से पहले उस समाज का हिस्सा है जिस समाज से चंद्रशेखर भाई आते हैं। इसलिए हमारी पहली जिम्मेवारी बनती है कि हमें अपने समाज के किसी भी व्यक्ति के साथ अगर अन्याय अत्याचार होता है, तो हम अपनी पार्टी को साइड में रखकर पहले उनकी लड़ाई को मजबूती से लड़ने का काम करें। क्योंकि आज जो देश के हालात हैं, जो भी आपके हक अधिकार की आवाज उठाएगा उसको कुचलने का काम ये सरकारों के द्वारा किया जाएगा। आखिर हमारा ये सवाल है सरकार से, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार से, केंद्र की भाजपा सरकार से, कि आखिरकार उनकी मजबूरी क्या है कि जो व्यक्ति इस भारत देश का नाम रोशन, जो अभी जैसे हमारे गंगाराम मास्टर जी ने बताया, टाइम्स मैगजीन जो वर्ल्ड की, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ मैगजीनों में गिनी जाती है, उसमें अगर उभरते हुए 100 नेताओं की लिस्ट में अगर किसी का नाम आया भारतीय मूल से, तो वो चंद्रशेखर भाई का नाम आया। वैसे 5 व्यक्ति थे जो भारतीय मूल के थे, लेकिन 4 व्यक्ति वो थे जो पहले ही विदेशों में रहते हैं। लेकिन भारत में रहने वाले अगर किसी शख्स का नाम आया तो केवल और केवल बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी का है। आप समझ सकते हैं कि वो जिस समाज से आते हैं, उस समाज के व्यक्ति का
टाइम्स मैगजीन में नाम आना कितनी बड़ी बात है। वो टाइम्स मैगजीन पैसे लेकर नाम नहीं छापती, वो व्यक्ति की काबिलियत, उसके संघर्ष को देखकर आकलन करके तब उनके नाम को उस मैगजीन में डाला जाता है। सम्मानित बुजुर्गों, सम्मानित युवा साथियों, जो मनुवादी मीडिया है, अगर यही नाम किसी नेता के बेटे का आया होता, यही नाम उस समाज का आया होता जिस समाज की जड़ें आज इस देश में बड़ी मजबूती के साथ फैल रही हैं, तो मेरा मानना है कि पूरी मीडिया उसको हाईलाइट करके दिखाने का काम करती है। लेकिन आपके बच्चे का नाम जब इस टाइम्स मैगजीन में आया तो उसी मनुवादी मीडिया ने गांव में अपने लोग जो उनकी बातों को मानते हैं, जो उनके कहे अनुसार बात रखते हैं, उनके बीच में जाकर और उस बात को इस तरीके से पेश करने का काम किया कि जिस व्यक्ति का नाम टाइम्स मैगजीन ने, जो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ मैगजीनों में आती है, उस मैगजीन ने जिस व्यक्ति का नाम लिया है उसे भारत में कोई जानता ही नहीं है। हमने बहुत सवाल खड़े किए मीडिया के ऊपर कि अगर आपको जानना है कि चंद्रशेखर आजाद जी को इस देश में कोई जानता है नहीं जानता, तो आप उन गलियों में जाइए जिन गलियों में आपकी मीडिया नहीं पहुंचती है और जिन गलियों में बहन बेटियां के साथ में अन्याय शोषण होता है, उन गलियों में जाकर पूछिए कि वो चंद्रशेखर आजाद जी को जानते हैं नहीं जानते। अगर आपको जानना है तो उस एरिया में जाकर पूछिए जहां पे आज भी आजादी के 75 साल बाद भी घोड़ी पर चढ़ने पर उनकी हत्याएं कर दी जाती है, मूछें रखने पर हत्याएं कर दी जाती हैं, घड़ा छूने पर हत्याएं कर दी जाती हैं। उस क्षेत्र में जाकर पूछिए कि आप चंद्रशेखर भाई को जानते हैं नहीं जानते हैं। आप हर उस शख्स के पास जाकर इस बात को पूछें जो आज इस मनुवादी व्यवस्था से पीड़ित है, जिनके साथ अन्याय अत्याचार होता है, कि वो चंद्रशेखर आजाद जी को जानते हैं नहीं जानते। तो सम्मानित साथियों, मैं शॉर्ट में बस अंत में यही बात कहूंगा कि जब इस देश में हमारे इतने बड़े नेताओं के ऊपर गोलियां चलाई जा सकती हैं, तो हम किस खेत की मूली हैं। अगर जो नेता हमारे लिए न दिन देखता है, न रात देखता है, न देश का कोई कोना देखता है, जहां भी उसे खबर मिलती है, वो इस अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए पहुंचता है, आज अगर उसके साथ अन्याय हुआ है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपने एक दिन का काम छोड़े, भले चाहे एक दिन हम अपने घर पे ना रहें, लेकिन हम दिल्ली जंतर मंतर पर जाकर उस सरकार को ये दिखाएं, चाहे हम राजनीतिक रूप से अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सामाजिक रूप से भाई चंद्रशेखर आजाद जी और हर एक उस व्यक्ति के साथ हैं जिस व्यक्ति को ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ। सम्मानित साथियों, मैं निवेदन करूंगा कि आपका एक दिन इस समाज का इतिहास लिख सकता है। ऐसा नहीं है कि हमारे लोगों में काबिलियत नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर के समय पे आंदोलन हुए, मान्यवर साहब कांसीराम जी के समय पर आंदोलन हुए, और हमने तो मान्यवर साहब कांसीराम जी को शायद नहीं देखा, लेकिन साक्षात आज चंद्रशेखर भाई के नेतृत्व में जब हम काम कर रहे हैं और आप सभी के समाज के लोगों ने एक बहुत ही भव्य आंदोलन 2 अप्रैल 2018 को करके दिखाया था। आपकी ताकत की बदौलत ये सरकार झुकी, उसके बाद में सरकार ने उस काले कानून को जो हमारे खिलाफ लाई थी उसको वापस लेने का काम किया और हमारे सुरक्षा कवच को आप लोगों की मेहनत की बदौलत बचाने का काम किया गया। उसके बाद में दिल्ली के अंदर हमारे जो संतों में संत जिन्हें शिरोमणि की उपाधि दी गई है, गुरु रविदास जी महाराज का जब गुरुगढ़ तोड़ा गया तो आप लोगों ने अपनी ताकत का एहसास इस सरकार को कराया और आपने पूरी दिल्ली को जाम किया। उन लोगों को पता है, वो बार बार आपका टेस्ट करते हैं, कहीं इनका खून ठंडा तो नहीं पड़ गया, कहीं इनके दिमाग में ये बात तो नहीं आ गई कि मेरा पड़ोसी जा रहा है, मेरे जाने से कोई भीड़ कम थोड़ी हो जाएगी। क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं हमारे दिमाग में एक बात आती है कि यार मैं नहीं जा रहा, आप तो जा रहे हो, आपके जाने मेरे अकेले जाने से क्या होगा। वहां
लाखों की संख्या में लोग आएंगे, मेरे अकेले से क्या होगा। तो सम्मानित साथियों, अगर हर एक व्यक्ति इस बात को सोचने लगे तो वहां एक भी शख्स नहीं पहुंचेगा। और बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी